आज की प्रातः वेला पर आप सभी विद्यार्थीगण को सुप्रभात। अभी तक मैंने अन्य जो है कक्षा वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 वालों के लिए जो हिंदी काव्य पाठ 1 जो कि हमारे कबीरदास जी के द्वारा रचित है, तो अब हम विलंब न करते हुए अपने पठन पाठन की ओर आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये साखी की रचना कबीरदास जी ने की है। इतना सुंदर हमारे इन कवियों के हृदय का भाव है, जिसमें हमें गुरु के महत्व के विषय में बताया है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डाला है। आइए हम आपको कबीरदास जी के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान करते हैं कि हमारा गुरु, आपका गुरु कितना श्रेष्ठ है, जिसे हम आप तवज्जो नहीं देते हैं, देख करके अगल बगल से निकल जाते हैं, नमस्ते करना नहीं चाहते हैं, चरण को छूना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे आपको विद्या, कभी भी ज्ञान आपको अर्जित होने वाली नहीं है, क्योंकि जब हमारे प्रभु ने ईश्वर को श्रेष्ठ माना है, तो हम तो एक मनुष्य प्राणी हैं, हमें तो मानना ही चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे कबीरदास जी के दोहे को पढ़ा होगा, लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े का केला पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब हमारे प्रभु ने गुरु को श्रेष्ठ माना है, श्रेष्ठ बताया है, तो हम आप तो मनुष्य प्राणी हैं, हमें तो अपने जीवन में उनको उनके आचरण को उतारना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम अपने प्रसंग की ओर चलते हैं, जो कबीरदास जी के द्वारा साखी में प्रथम दोहा दिया गया है। देखिए किस प्रकार से हमारे कबीरदास जी ने लिखा है कि सतगुरु हम सो रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। अब आपको ध्यान देना है, सदगुरु भी होता है सच्चे गुरु, ऐसा गुरु जो सद्मार्ग पर ले जाने वाला हो, सद्मार्ग को बताने वाला हो, उसे कहते हैं सद्गुरु। हमसु यानी हमसे, हमसु का मतलब है हमसे, रीझ कर, रीझना का मतलब क्या है, प्रसन्न होना, खुश होना, यानी प्रसन्न होकर के कहा एक प्रसंग, कहा एक प्रसंग, यानी हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के, हमसे रीझ करके उन्होंने मुझे एक ज्ञान की बात समझाई, ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे सुनकर मेरा हृदय ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। तो सतगुरु हम सो रीझ कर का एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। यहां पर आपको बरसते हुए बादल के माध्यम से प्रेम की बात बताई है कबीरदास जी ने।
कि आप ध्यान दें कि जब बादल से पानी की बरसात होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जब इंद्र देवता हम सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, तब जो है वर्षा करते हैं। तो उसी प्रकार से वर्षा बादल प्रेम का गीत गयो सब अंग। तो आप ध्यान दें कि कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान की बात बताई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। वह उपदेश या उनका उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हैं। इस प्रकार से लिखा है कि भीज गयो सब अंग। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से, उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यानी यहां पर जो है कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हमारे हृदय में प्रेम की भावना जो उत्पन्न हुई और उसी से मन को शांति प्राप्ति हुई, शांति मिली। इस प्रकार जीवन में गुरु का महत्व सबसे अधिक बताया है। तो ये आपका जो है प्रथम पद जो कबीरदास जी के द्वारा रचित था, उसका अर्थ हुआ। अब आपको ध्यान देना है दूसरे में किस प्रकार से आपको गुरु के महिमा की बखान की है, वर्णन किया है, किस प्रकार से गुरु को श्रेष्ठ बताया है। आप अपने दोहे पर ध्यान दें, ब्लैक बोर्ड पर अंकित है, लिखा हुआ है कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए होश रही मन माए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हमें क्या दिया है? राम नाम रूपी अमृत दिया है। ठीक है, राम नाम के पट तरे का मतलब होता है बराबरी। पट तरे का मतलब होता है बराबरी। तो यहां पर कबीरदास जी का कथन है कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी ज्ञान दिया है, देवे को कछना, जिसके बदले में, जिसके समान बदले में हमें उनको देने के लिए मेरे पास संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसके बदले में मैं अपने गुरु को दे सकूं। क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माए, जिसे लेकर के मेरे गुरु को संतोष की प्राप्ति हो, यही इच्छा, यही अभिलाषा मेरे मन में बार बार आती है कि मैं अपने गुरु को इस राम नाम रूपी ज्ञान के बदले उसके समान मैं कौन सी चीज दूं जिससे कि हमारे गुरु उस चीज को लेकर के और उनकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। यही बात जो है मेरे मन में बार बार कौंधती रहती है। यानी कहने का भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि दक्षिणा की परिपाटी आज से नहीं चली आ रही है, ये पुराने जमाने से, प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि जब भी कोई व्यक्ति गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसके एवज में आपको दक्षिणा निश्चित रूप से देनी होती है, तभी आपकी जो है शिक्षा संपूर्ण होती है। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बना करके उसके सामने अध्ययन किया, फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उन्होंने दक्षिणा स्वरूप
दे दिया, तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे, ऐसे ऐसे शिष्य थे, गुरु, तभी तो वह इतने जो है उच्च स्थान पर पहुंच सके कि आज भी एकलव्य का नाम और द्रोणाचार्य जैसे गुरु का नाम इस पृथ्वी पर अमर है। इसी प्रकार से हमें भी आपको, अपने गुरु को और अपने शिष्यों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ही उन्हें ज्ञान देना चाहिए, जो ऐसे ही उच्च स्थान को प्राप्त करें। तो आपको इस दूसरे पद के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किस प्रकार से किया है, राम नाम के रूप में बताया है। और तीसरा दोहा क्या लिखा है, लिखा है, क्या लिखा, आप ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड पर सारी चीजें अंकित हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक हम इन शब्दों के अर्थ को नहीं समझेंगे तो अर्थ निकालना बड़ा कठिन होगा। यहाँ लिखा है, आपको ध्यान देना है कि ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला सो जिन बिसर जाए, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला सो जिन बिसर जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कितना सुंदर भाव कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति व्यक्त किया है। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला, यानी ज्ञान हमें किससे मिलता है, ज्ञान हमें देने वाला ये कोई है तो वह कौन है, गुरु। गुरु के द्वारा ही हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर हम ऐसे गुरु को भूल जाएं तो ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होगी। आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई उपकार करता है तो निश्चित है हमें उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ तो गुरु की बात बताई गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो है ईश्वर की महान कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। यदि किसी भी विद्यार्थी को सद्गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा आप पर होगी, तभी आपको अच्छे गुरु मिलेंगे जो कि आपको नरक से स्वर्ग की ओर ले जा सकेंगे, यानी बुराई के मार्ग से आपको अच्छाई की मार्ग पर ले जाने वाला होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही हमें क्या होता है, ईश्वर की महान कृपा से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है। इस सच्चे गुरु ने क्या किया है, इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। ये जीवात्मा लिखा है कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला है। हे जीवात्मा, तुम उसे भूल मत जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से हमें आपको गुरु की, सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। अगला दोहा आपको ध्यान देना है कि माया, माया, इस संसार में जो भी प्राणी आया है वह अपने इस बहुमूल्य जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाता है कि मुझे जीवन क्यों मिला है। बस वह माया की फिराक में, माया के चक्कर में पृथ्वी पर आया नहीं कि बस माया। जब बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम वो मां शब्द का उच्चारण करता है। ऐसा क्यों, भूख लग गई, दूध पिलाओ। तो वहीं से उसका जो है माया प्रारंभ हो जाती है और इस भौतिक संसार में आकर के वह माया में भटकता रहता है और अंततः जो है वह अपने प्राण को गंवा देता है इसी माया में नाचते नाचते। यहां पर हमारे कबीरदास जी ने माया और दीपक के माध्यम से, यहां पर हमारे कबीरदास जी ने माया और दीपक के माध्यम से मनुष्य को एक पतिंगा बताया है, पतिंगा बताया है। जिस प्रकार से पतिंगा अपने आप को समझ नहीं पाता है और वह प्रकाश की ओर आकर्षित होता है,
और जब वह पतंगा उस प्रकाश के समीप पहुंच जाता है और उससे उसकी बॉडी शरीर का स्पर्श हो जाता है, वहीं वह अपने प्राण को त्याग देता है। वह यह नहीं जानता कि यह जो प्रकाश है, इसके समीप जाने से, इसमें मेरे शरीर का स्पर्श हो जाने से वह जो है उसी के आसपास भ्रमता हुआ, उसे ज्ञान नहीं है, वो उसी के आसपास जो है मंडराता रहता है। लेकिन जब उससे उसका स्पर्श हो जाता है तो निश्चित जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह अपने शरीर को त्याग देता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आग ग्रंथ। कबीरदास जी का कथन है, इस मायावी संसार में बस एक ही दो लोग होंगे जो इस माया रूपी संसार से बच पाते हैं और जिनका जो जीवन धन्य होता है, सफल होता है। तो इस प्रकार से यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य जो है पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अपने प्राणों का त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध होकर के भ्रम में पड़ करके अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस माया रूपी संसार से बच पाता है। अगला ज्ञान आपको देना है, अगला आपको ध्यान देना है कि अगला दुआ है कि जब मैं था तब हरि नहीं। आपको ध्यान देना है इस संसार में जितने भी आए सबके हृदय में बस क्या है, मैं अर्थात घमंड तो आज तक किसी का चला नहीं है। आप तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जितने लोगों ने आज तक अभिमान किया है, निश्चित है उनका घमंड चूर हुआ है। जैसे रावण की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे इस पृथ्वी पर आवागमन हो चुका है जिन्होंने लेना है इस दोहे पर कि जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है हम नाही। जब मैं था तभी हरि नहीं, अभी हरि है मैं नाही। और प्रेम गलियत साकरी तमें दो न समाई। आपको ध्यान देना चाहिए, इतना सुंदर जो है भाव कबीरदास जी ने इस दोहे में पिरोया है। जब मैं था, मैं मीन्स घमंड, अभिमान, अहंकार, जब तक मेरे में और आप में अभिमान का भाव होगा तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब गुरु है हम नहीं, और जब मेरे अंदर से अहम की भावना समाप्त हो जाती है, उसी समय आपके हृदय में गुरु विद्यमान हो जाता है। प्रेम गली अति सागरी। अब यहां पर कबीरदास जी ने प्रेम के माध्यम से गुरु और ईश्वर के एकात्मक भाव की बात बताई है कि जिस प्रकार से प्रेम का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है, उसी प्रकार से गुरु और ईश्वर के बीच जो प्रेम का संबंध होता है वह बहुत ही सकरा होता है, जहां तक पहुंचना बड़ा असंभव होता है। तामे दो न समाए, यानी कहने का मतलब है जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारे अंदर एकात्मक भाव नहीं होगा, तब तक हम जो है गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है तामे दो न समाए, यानी प्रेम की गली इतनी, प्रेम का मार्ग इतना कठिन होता है कि उसका निर्वहन करना सभी के बस की बात नहीं है। तामे दोनों समाए, जिसमें दो लोग एक साथ नहीं
प्रवेश कर सकते हैं, समा सकते हैं। जैसे आपको ध्यान देना होगा कि एक तलवार ले लीजिए और एक तलवार में एक तलवार जो होती है म्यान में एक ही तलवार जो है रखी जाती है, और यदि हम उसमें दो तलवार अगर सोचे कि जो है डाल दें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि म्यान क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए जो है यहां पर कबीरदास जी ने बताया कि जब तक अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना अर्थात गुरु भक्ति संभव नहीं है। जय हिंद। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।